नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट हो सकता है। जिस तरीके से डिफेंस के अंदर बड़ी खबर आते हुए नज़र आ रही है सर, और ये तो कुछ नहीं है, लगातार अभी 2-4 और भी खबरें देखने को मिल सकता है सर। तो ध्यान जरूर रखिएगा यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में भी आप लोगों को अपडेट मिलता हुआ नजर आए स्टॉक मार्केट का नॉलेज। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या सेमीकंडक्टर को छोड़ के डिफेंस वाले स्टॉक्स को ही पकड़े, तो वो कौन सा एक स्टॉक हो सकता है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताते हुए नजर आऊंगा। तो सर, तो यहाँ पर तैयार हो जाइए, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मेरे हिसाब से मेरा मानना है, अकॉर्डिंग टू मी, कि भाई ऐसे स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए जो अभी तक नहीं चले हैं, जो चलने वाले हैं करके। ठीक है, तो ये जो कंपनी है वो बोला जा रहा है द कंपनी कैटर टू 4 मेजर सेगमेंट। देख लीजिए, एक नहीं सर, 4 मेजर सेगमेंट को ये कंपनी कवर करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी डिफेंस के सेक्टर में से है। डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स आपको बताया जा रहा है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके साथ साथ देखोगे तो हैवी इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको देखने को मिल जाएगा, पॉल्स जो भी है, प्रोटेक्शन सोल्यूशन। तो सर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल के डेट में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और इंडियाज लीडिंग डिफेंस कंपनी आपको देखने को मिल रहा है सर। इनका बिजनेस सेगमेंट देखिए, ज़्यादातर सर इनका जो बिजनेस सेगमेंट है डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स है 32%, उसके साथ साथ डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स अगर देखोगे तो 37%, उसके साथ साथ और भी जो हेवी इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा सर उसे 31%। कहने का मतलब है कि सर डिफेंस की दुनिया में ही ये कंपनी प्योरली 100% सर केवल ये कंपनी डिफेंस के लिए काम करती है। इनके पास अगर आप क्लाइंट देखोगे तो सर बड़े बड़े क्लाइंट आपको देखने को मिल जाएंगे सर यहाँ पर, जैसे कस्टमर लाइक यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट कंपनी भी रहेगी और कुछ प्राइवेट कंपनी भी रहेगी, दोनों रहेंगे सर। ठीक है, आईडीएफ देख सकते हो, डीआरडीओ देख सकते हो, बीईएल है, इसरो है, हेल्थ देख सकते हो, एचएएल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यह कहने का मतलब है मझगांव डॉक से लेकर शिपयार्ड से लेकर सारे कंपनी आपको देखने को मिल जाएंगी सर, ऐसा। उसके साथ 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 प्राइवेट सेक्टर में तो इनके पास भी और भी बड़े बड़े और अच्छे अच्छे कस्टमर आपको देखने को मिल जाएंगे सर। टाटा पावर, एल&टी, यहाँ पे देख सकते हो, किर्लोस्कर, टीसीएस, ये बहुत बड़े बड़े कंपनी हैं सर जो लगभग जो है इनके पास है। कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट भी हैं सर इनके पास, बताया जा रहा है, देख सकते हो, बताया जा रहा है कि कस्टमर स्टूड 55%, देख सकते हो, बताया जा रहा रेवेन्यू फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। हाँ, ये देख सकते हो ड्यूरिंग 2023 की बात की जा रही है। तो कहने का मतलब है कि सर देखो, जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आएगा तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में भी इस कंपनी को फ़ायदा होगा। इंटरनेशनल कस्टमर सर, इंडिया के बाहर भी ये कंपनी बहुत बड़े लेवल पर और अच्छे तरीके से काम करती है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक तो देखोगे तो आपको लगेगा, और इनका ऑर्डर भी सर 4 टाइम्स बढ़ चुका है। इंडिया 3rd मोस्ट, यहाँ देख सकते हो, सक्सेसफुल आईपीओ, लगभग 4 टाइम देख सकते हो जंप इन इट्स ऑर्डर बुक सर। इसके वजह से ये 20% भागा है। और ये कौन सी कंपनी है, इनके पास ऑर्डर की कमी नहीं है, बहुत सारे ऑर्डर हैं सर, बहुत सारे ऑर्डर हैं। और बताया जा रहा है सर पारस डिफेंस ये कंपनी है जो लगभग 20% के अपर सर्किट में लॉक होता हुआ नजर आया सर ये कंपनी। तो ऑर्डर की भी कंपनी नहीं है, कंपनी के पास क्लाइंट भी बहुत भर के हैं। जिस ये कंपनी प्योरली जो है केवल गवर्नमेंट के लिए, कहने का मतलब है डिफेंस के लिए ही कंपनी काम करती है। और अभी तक सर ये कंपनी कुछ खास रिटर्न निकाल कर भी नहीं दिया था अभी तक, मतलब जब से ये कंपनी आई है, अगर आप देखोगे तो 2021 से, तो ये साइड वे में कंसोलिडेट ही कर रही थी। अब सर इसमें एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी बात है सर। और सबसे छोटी कंपनी देखोगे तो लगभग 4500 करोड़ की कंपनी है, बस 4500 करोड़ की कंपनी है सर। लोग बोलेंगे सर इनका पी क्यों हाई होता है, क्योंकि सर इनके पास 4 गुना ज़्यादा ऑर्डर है ना, उस हिसाब से कंपनी फ्यूचर है ईपीएस को एस्टिमेट कर लेती है सर। और जब कंपनी फ्यूचर ईपीएस को एस्टिमेट कर लेती है तो सर होता क्या है ना कि ईपीएस को सर मार्केट प्राइस से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये मार्केट प्राइस को भी सर फ्यूचर वाला एस्टिमेट कर लेती है कि हमारे पाज भाई देखो कि 100 रुपये का ऑर्डर था तो हम 20 रुपये कमाते थे, अब हमारे पास 500 का ऑर्डर है तो सर हम 100 रुपये तो कमा ही लेंगे। इस हिसाब से हमारा करंट मार्केट प्राइस XYZ ये होना चाहिए, तो P हो जाता है सर इस हिसाब से ये। तो ये होता है सर सीधा फार्मूला, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो सर मार्केट प्राइस तो भी पता नहीं है, तो मार्केट प्राइस पता नहीं है, ईपीएस इनको पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि भाई हम पहले हमारे पास 100 करोड़ का ऑर्डर था, अभी 500 करोड़ का ऑर्डर है, तो पहले 20 रुपये कमाते थे, अभी हम 100 रुपये कमाएंगे। इस हिसाब से हमारा ईपीएस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब ईपीएस बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस को भी बढ़ना पड़ेगा। इस वजह से सर P को पहले ही ये लोग हाई कर देते हैं, लॉजिक। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा डिफेंस का स्टॉक जो अभी तक नहीं चला है और सबसे बेस्ट भी रहेगा सर, ऐसा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको लूँगा, जो खबर आई है कि लगभग पहली बार देखोगे 21,000 करोड़ के बाद सर सरकार बोल रही है कि 50,000 करोड़ का हम जो है डिफेंस एक्सपोर्ट का हम टारगेट रखेंगे। और ये है सर कंपनी के अंदर जो खबर आई, और कंपनी के पास सर 4 गुना जब ऑर्डर होते हुए नजर आया तो ये कंपनी को और अच्छा खासा जो है मतलब जो है बूस्ट दे रहा है सर कंपनी को आगे बढ़ने में।
तो मैं आपको बोलूँगा अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बोलूँगा कि पता कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सर, क्योंकि ये बहुत जिस फील्ड में कंपनी काम कर रही है उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इस वजह से मैं आपको बोलूँगा आप अपने हिसाब से जानकारी ले सकते हैं, आपको जो सही लगा नहीं लगा आप इग्नोर भी कर सकते हैं जो सही नहीं लगा। और इस कंपनी का सर मैं आपको बोलूँगा कि एनुअली आप इसका जो है ये चेक कीजिएगा, क्या बोलते हैं, रिजल्ट चेक कीजिएगा सर। रिजल्ट 2020 से 23 आपको दिखने को मिला, 24 का अभी तक अपडेट नहीं हुआ, वो हो जाएगा। तो सर इस कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट देखिएगा, रेवेन्यू के साथ साथ जो है नेट प्रॉफिट भी चेक कीजिएगा, ये सारी चीज़ें बढ़ती हुई नजर आ जाएगी सर। उसके साथ साथ और अगर आप चेक करते हैं तो सर लगभग इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट में सर कंपनी के ऊपर अगर आप देखोगे तो सर टोटल असेट कंपनी का पहले से भी बहुत ज़्यादा है, लाइबिलिटी अगर देखोगे तो बीच में लाइबिलिटी का कंपनी का लाइबिलिटी बहुत कम हो रहा है, देख लीजिए बहुत कम हो रहा है सर। कंपनी अपने आप को बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी कर रही है, देख लीजिए कंपनी का लाइबिलिटी घटा है और कंपनी का असेट देख लीजिए बढ़ा है सर। कंपनी का असेट यहाँ से देखोगे तो ऑलमोस्ट लगभग डबल से भी ज़्यादा हुआ है और कंपनी का लाइबिलिटी अगर देखोगे तो ये भी घटता हुआ नजर आया है। और सर 2024 का ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर तो आपको और पता चलेगा लाइबिलिटी आधा हो गया और असेट 3 गुना हो गया करके। इस कदर कंपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है सर, चाहे फंडामेंटली बोलो या जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है उस सेक्टर में आप बोलिए। तो ये कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है, चीज़ अच्छी है इसलिए मैंने आपको बताया। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वो भी फ्री रहता है, केवल 20 रुपीज़ लगता है सर, वो भी डिलीवरी में, जो हर जगह लगता है सर, जो हर जगह लगता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर अपना डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं। यहाँ तक कि सर एंजल ने तो पार्टनरशिप भी कर रखा है IPL के साथ, बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर भी है सर। IPL के साथ इन्होंने पार्टनरशिप भी कर रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।